अ, सबसे पहले तो आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अ, शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से देश की हालिया स्थिति है, आदिवासियों के ऊपर जो हो रहा अत्याचार है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें या फिर हम बात करें मणिपुर की, तो देश जान रहा है कि किस प्रकार की स्थिति है मणिपुर में। पूरे देश में आदिवासियों की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर कहने का मन हुआ, इसलिए मैं आज आपके सामने लाइव हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ जो लोग हमसे जुड़ेंगे वे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे लोगों तक ये बातें कम से कम पहुँचे कि आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाओं मात्र से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार की देश की स्थिति है उस लिहाज से अगर बात करें तो आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, और विशेष रूप से उन राज्यों में हो रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इसके बावजूद भी आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार लगातार हो रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, दो बड़ी घटनाएं वहां पर घट गई। कल के हमने वीडियो में दिखाया था, इससे पहले हमने समाचार में दिखाया था कि किस प्रकार से एक आदिवासी के ऊपर एक जो तथाकथित व्यक्ति है, सवर्ण समाज का है, उसके द्वारा पेशाब किया गया था, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहा है। इसके बावजूद भी उसने उस युवक के ऊपर सीधे फेस पे उसने पेशाब किया था। इस बात की बहुत भर्त्सना हुई, बहुत बातें हुई। उसके बावजूद आज तक की अगर हम बात कहें तो आज तक की कहानी ये है कि अभी तक उस युवक के उस नेता के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके बाद फिर से वही मध्य प्रदेश से एक वीडियो निकलकर सामने आती है जिसमें एक आदिवासी युवक का हाथ पीछे से बांधा गया है और उसे निर्वस्त्र कर एक सरपंच के द्वारा पीटा जा रहा है। बातें तो उसमें और बहुत सारी चीजें सामने आई थी, लेकिन चूंकि वो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बातें हो जाती, इसलिए हमने उन बातों को आपके सामने नहीं रखा। लेकिन वो वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है, आप चाहें तो यूट्यूब पे, ट्विटर पे उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको वो पूरा वीडियो मिल जाएगा। बहरहाल आदिवासी दिवस है आज, विश्व आदिवासी दिवस है। आदिवासियों के ऊपर इतने सारे प्रताड़ित किए जा रहे हैं आदिवासियों को। आदिवासी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन से भी वो परेशान है, उनको उनके हक का जमीन नहीं दिया जा रहा, उनको जिस प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए वो किसी भी प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज हम पथरिया क्षेत्र में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पीले पीले फूल, अभी ये बरसाती फूल हैं, बहुत सुंदर नज़ारा पीछे का। और मैं अभी रानी अवंतीबाई जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, इस कॉलेज के जस्ट सामने खड़ा हुआ हूँ। और इस कॉलेज की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रानी अवंतीबाई भी उसी कुल से बिलोंग करती थी, उसी तकबे से बिलोंग करती थी। और उस समय की अगर दौर की बात करें, जब भाजपा या किसी प्रकार की नेतागिरी हमारे देश में नहीं थी, तब की स्थिति देखिए, उस समय लोगों ने क्या कुछ किया और कितने बड़े बड़े काम किए और एक मुकाम हासिल किया, और उन्हें उस प्रकार से सम्मान भी मिला। उनके नाम से कॉलेज हैं, उनके नाम से स्कूल हैं, उनके नाम से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है। परंतु आज जब हम हिंदू राष्ट्र बनाने की जब बात करते हैं, परिकल्पना साधते हैं, तो यहाँ पर हमारी स्थिति, हम आदिवासियों की स्थिति की बात करें तो हम अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप इसे गहराई से चिंतन मनन करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है रानी अवंतीबाई महाविद्यालय। हो सकता है पेड़ों की वजह से आप स्पष्ट ना देख पा रहे हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। पथरिया क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर विकास के नाम पर केवल लीपापोती की गई है। यहाँ पर सारे जो दल हैं वो सक्रिय हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें। आप मेरे पीछे ये होर्डिंग देख सकते हैं, ये अभी आम आदमी पार्टी का बहुत ही खतरनाक प्रचार प्रसार यहाँ पर चल रहा है।
और ये कुछ कर दिखाने के जज्बे और जुनून को लेकर निकले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कम से कम ये बात तो है कि जो बातें विपक्ष छत्तीसगढ़ में नहीं उठाता, उन बातों को आम आदमी पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे कोई पदाधिकारी हों, इनके द्वारा निष्पक्ष रूप से और बहुत ही प्रगाढ़ता से उठाया जाता है। यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ में हम तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। और तीसरा भी नहीं, स्थिति तो अभी की अगर बात करें तो स्थिति लगभग दूसरे के रूप में दिखाई दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अगर बात करें तो वो तो कहते हैं कि यहाँ पर इस बार नतीजे कुछ और ही देखने को मिलेंगे। कांग्रेस इस बार छत्तीसगढ़ से सफाया है, परंतु जिस प्रकार से धान के मुद्दे आए हैं, किसानों के मुद्दे आए हैं, कांग्रेस के द्वारा जो भूपेश सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए जो किया गया कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है। इससे किसान से अगर बात करें तो बहुत ही वो खुश हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करती है, चाहे वो धर्म को लेके हो, चाहे वो तोड़ने की बातों को लेके हो, चाहे हिंदू मुस्लिम करने की बातें हो, तो इस प्रकार की जो राजनीति है वो कम से कम छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ के लोगों को इन सब से मतलब भी बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ वाले अधिकतर जो हैं वो किसान हैं, व्यवसायी हैं। व्यवसायी अपने व्यवसाय और व्यापार से मतलब रखते हैं, किसान अपनी खेती खार से मतलब रखते हैं। उनके धान का, उनके उनहारी का सही उनको कीमत मिलनी चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए, सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी अगर हाल फिलहाल की अगर बात करें तो 4 राज्यों में अभी चुनाव है। आगामी दिनों में विधानसभा का चुनाव है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना की बात करें, या फिर बात करें राजस्थान की। आपको मालूम होगा कि अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी की संसदीय बहाली के बाद जिस प्रकार से भाजपाई दलों में एक आग सा लगा हुआ है, बदले की भावना से वे संसद में, लोकसभा में अपनी बातें रख रहे हैं। एकदम गुंडागर्दी जैसी उनकी शब्द शैली हो गई है, उनकी भाषा शैली हो गई है। जो पार्टी अपने आप को बहुत ही सभ्य पार्टी बताती है, वो पार्टी के जो सांसद हैं उनके द्वारा बहुत ही उटपुटांग प्रकार की भाषा शैली का उपयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। मे भी हो सकता है आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको वो सारे समाचार के बारे में दिखाऊं या उन वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे आप ये डिसाइड कर सकें, ये समझ सकें कि किस प्रकार की मानसिक स्थिति इस प्रकार से इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का और उनके लोगों का हो चुका है। निसंदेह हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्षता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए एक बार फिर से आप सभी लोग जो हमसे जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। फिलहाल हम पथरिया क्षेत्र में हैं और आज कोशिश कर रहे हैं पथरिया की हालिया स्थिति के बारे में जानकारी लेने की। तो हमारे राज्य में कम से कम हिंदू मुस्लिम और ये सब चीज़ें ना करें। हमारा जो राज्य है बहुत ही सुंदर राज्य है, किसानों का राज्य है और यहाँ पर हर कोई आगे बढ़ रहा है। तो अच्छे लोगों का साथ दें, पढ़े लिखों का साथ दें। मैं ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस का साथ दें, भारतीय जनता पार्टी का दें, आम आदमी का दें। हमारा कहना ये है कि आप अपनी हालिया स्थिति को देखते हुए और अपने आने वाली जो पीढ़ी है, अपने बच्चों की स्थिति को देखते हुए आप एक सही निर्णय लें, उन्हें सही शिक्षा, सही उनको जिंदगी देने के और आपका जो सोच कर समझ कर किसी का साथ दें। फिलहाल आप देख रहे थे आरजी रमझाझर, मैं था पुखराज सिंह। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं परंतु आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह ये है कि आपने ऑल ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है। तो कोशिश करें ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपने बीच में इन वीडियो को सर्कुलेट करें। नमस्कार।